मार्केट ओपन होते ही हमें कुछ सेलिंग बाइंग नज़र आ रही है। मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है। निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट के आसपास गैप डाउन है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। वेट करते रहते हैं, सेटअप बनने देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड बनाएंगे। गैप अप में तो यहाँ कहीं कभी ओपन होता तो हमारा प्रोग्राम बाइंग में ही था, फ्लैट में भी बाइंग का ही था, लेकिन अब गैप डाउन ओपन है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन साइड हमारे पास एसएल है नहीं। कल मार्केट ने सारे एसएल यहाँ पर ले लिए हैं और ओपन होते ही बैंक 49,000 का ब्रेकडाउन कर दिया है। तो ये जो मार्केट ने जो ये लो बनाया है अपना, इसका ब्रेकडाउन करेगा, उसके बाद फिर हम लोग बाइंग साइड में कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, या फिर थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देंगे। जिस तरीके का अगर मार्केट डायरेक्टली वहाँ ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारा सेलिंग का भी बन सकता है। अरे यार, डबल का ब्रेकडाउन दिया और सीधा सीधा निकल गया। अच्छा सेटअप था और यहाँ पर निफ्टी में भी था, लेकिन कोई बात नहीं, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। तो नहीं होता तब तक कुछ नहीं। तो यहाँ पर मार्केट सीधा सीधा अपसाइड मोमेंटम ले लिया। यहाँ पर हम ट्रेड नहीं बना पाए क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि मार्केट ने, हमारा सेटअप तो था, लो ब्रेकडाउन मार्केट ने किया था। मार्केट में एक कैंडल भी मार्केट में बनी हुई थी और यहाँ पर भी मार्केट में एक ब्रेकडाउन तो मार्केट ने दिया था, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मार्केट बार बार इसी तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा था। गैप डाउन ओपन हो रहा है, नीचे अप साइड चला जा रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, अप साइड चला जा रहा है। तो इसे थोड़ा सा तो रिस्की बन रहा था, तो इसलिए मैंने रिट्रेसमेंट का वेट किया। अब मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास 144 150 के आसपास मार्केट आ जाएगा, हम आराम से अपना ट्रेड बना पाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट लगभग हमारे लेवल पे आ ही गया है। चलिए यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं। मार्केट हमारे सेटअप के हिसाब से 49,000 का कॉल बाय करेंगे, 60 क्वांटिटी बाय करेंगे हम लोग। चलिए, ट्रेड हमने यहाँ पर बना लिया है। ट्रेड की वैल्यू आपको दिखा देते हैं। ट्रेड की जो टोटल वैल्यू आई है वो आई है लगभग 68,000 के आसपास की। 7,000 के आसपास प्रॉफिट या लॉस रहने वाला है। चलने देते हैं, देख लेते हैं मार्केट को क्या करने वाला है। मार्केट यहाँ पर मेरे हिसाब से डायरेक्टली तो डाउन साइड नहीं निकलना चाहिए। अभी हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस प्रॉफिट 0-0 नज़र आ रहा है। अभी चलने देंगे, फिर डिस्कस कर लेंगे मार्केट में ये ट्रेड हमने क्यों बनाया था। लॉस हमारा यहाँ पर अच्छा खासा नज़र आने लगा है। लॉस लगभग चल रहा है हमारा 2% 2.5% के आसपास। निफ्टी में तो मार्केट ने रिकवरी थोड़ी बहुत करी है। बैंक निफ्टी में डायरेक्ट मार्केट सेलिंग में ही चलता चला जा रहा है। जैसे बाइंग में चलता चला जा रहा है तो वैसे सेलिंग में चलता चला जा रहा है। कोई बात नहीं, देखते रहते हैं। अभी 2-2.5% लॉस नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर निफ्टी में तो मोमेंटम ठीक ठाक यहाँ पर लग रहा आ गया है। बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम नहीं है। हालांकि अभी हमारा लगभग 1-1.5% प्रॉफिट ही नज़र आ रहा है। तो चलने देते हैं आराम से। यहाँ पर मार्केट अगर जब ये अपना हाई ब्रेक करेगा तभी हमें कुछ फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। लास्ट में डिस्कस कर लेंगे टारगेट या जो एसएल है कंप्लीट होने के बाद कि हमने ये ट्रेड क्यों बनाया था। अभी यहाँ पर हमारा 500-600 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है, 1-1.5% के आसपास। यहाँ पर लॉस जो है वो लगभग 4% 4.5% में दिख रहा है। मार्केट में डाउन साइड ही मोमेंटम आया हुआ है। अब मार्केट देखिए यहाँ पर अगर 49,000 का ब्रेकडाउन ही कर देता है फिर तो मार्केट में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर तो लो मार्केट ब्रेक कर देगा। अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग आना, डायरेक्ट बाइंग आना थोड़ा सा तो मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन चलिए देखते रहते हैं क्या होता है। अभी हमारा यहाँ पर लगभग 3-3.5% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ी सेलिंग आई हुई है। बैंक निफ्टी अपने को थोड़ा सा होल्ड ही कर रहा है। 2 ट्रेड हमने मिस किए। एक मार्केट में यहाँ पर ये जो कैंडल बनी हुई थी ये ट्रेड थी हमारी सेटअप के हिसाब से। यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते थे,
और अब मार्केट यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगा तो हमारा फिर मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे यहाँ से जो है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हमारे पास एसएल की लिमिट है हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। जो ट्रेड की वैल्यू है वो है लगभग 6,800, तो लगभग 6,500-7,000 के आसपास जब हमारा एसएल हो जाएगा हम तुरंत यहाँ से भाग लेंगे, तब तक बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने 49,000 का भी ब्रेक डाउन कर दिया है और हमारा जो लॉस है वो लगभग 5-5.5% के आसपास चल रहा है। देख लेते हैं निफ्टी में, तो मार्केट में एक सेटअप नज़र आ रहा है। मार्केट ने लो का ब्रेक डाउन किया है, यहाँ पर सेलर्स ही एक्टिवेट होंगे और मार्केट कहीं ना कहीं कुछ मोमेंटम कर सकता है। बैंक निफ्टी में तो देखना पड़ेगा कि मार्केट अब क्या करना चाह रहा है। इसमें सिचुएशन थोड़ी सी हमारी टफ हो गई है, लेकिन जब तक लॉस की लिमिट है तब तक हमें भी बने रहना पड़ेगा, रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। गलती देखा जाए तो मैंने यहाँ पर 2 की हैं और शायद उसकी वजह डर रही है। मार्केट में एक हमारी एंट्री यहाँ पर बनती थी, मार्केट ने लो को ब्रेक किया था। लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए 49 के 1000 के नीचे से मार्केट ने ये कैंडल बनाई थी, यहाँ हमारी एंट्री बन रही थी। दूसरी हमारी एंट्री बन रही थी यहाँ पर मार्केट ने जब अपने को निफ्टी में होल्ड किया था। दोनों ही एंट्री हमने यहाँ पर अपनी मिस करी हैं, इस वजह से हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी मार्केट में कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा बहुत लॉस कम हुआ है, 2-2.5% के आसपास चल रहा है। चलने देते हैं, मुझे अब उम्मीद नहीं है क्योंकि मार्केट हल्का सा ब्रेकडाउन तो किया है, अब इसको ऑनर करता है तो एक अलग बात है। हालांकि थोड़ा सा बस ये है सेटअप के हिसाब से कि मार्केट में यहाँ पर 49,000 के लेवल को मार्केट ने होल्ड कर लिया है और निफ्टी में मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया है। देख लेते हैं, बात बन पाती है तो ठीक है, अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं है। अभी हालांकि लॉस हमारा काफ़ी कम हुआ है, लॉस हमारा जो चल रहा है 2-2.5% के आसपास। लॉस की लिमिट के तो काफ़ी अंदर हम लोग आ गए हैं, लेकिन यहाँ से मार्केट सपोर्ट 49,000 का लेते हुए और सीधे अपसाइड मोमेंटम कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ऐसा होता नहीं है। तो हमारा यहाँ पर लॉस जो है वो लगभग 5-5.5-6% के आसपास नज़र आ रहा है। लॉस की लिमिट के हम लोग करीब ही पहुँचते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रूल फॉलो करेंगे, जो गलती है उसको एक्सेप्ट करते हुए, और जहाँ पर लॉस की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी वहाँ पर हम लोग निकल जाएंगे। गलती सिंपल सी इतनी सी थी, जहाँ पर मार्केट में हमारे ट्रेड बन रहे थे वहाँ पर हमने ट्रेड लिए नहीं और रैंडम हमने एक जगह सेलेक्ट करते हुए वहाँ पर हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। होप सिर्फ इतनी है कि मार्केट में निफ्टी ने अच्छा ब्रेकडाउन दिया है, बैंक निफ्टी में मार्केट अपने को 49,000 के ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से बात बनना तो बहुत मुश्किल है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक जब तक एसएल की लिमिट है तब तक हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर अपना 74 या 80 का लेवल पार कर लेता है तो फिर तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ से अपना टारगेट भी बुक करके जा पाएँ। तो वेट करते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लॉस हमारा लगभग 1-8% के आसपास बचा है, काफ़ी कम हो गया है लॉस। लेकिन जब तक मार्केट यहाँ से एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम नहीं ले लेता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्केट अपना ये हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद कम से कम कुछ ना कुछ मार्केट में हमारी बात बन पाएगी, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली 49,000 के आसपास से मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की है। हालांकि हाई ब्रेक करेगा उसके बाद रिस्की नहीं रहेगा। तो अभी हमारा 0-0 के आसपास 100-200 रुपये लॉस आ गया है। देखते रहते हैं, देख लेते हैं क्या होता है मार्केट में। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है 0-0 या उसके आसपास हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आए हैं। और जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन तो बिल्कुल भी निफ्टी में तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। मार्केट धीरे धीरे जिस तरीके से जा रहा है, तो कहीं से भी मार्केट अपना डाउन साइड मोमेंटम भी ले सकता है। लेकिन अभी तो मार्केट में हम 0-0 के आसपास आ गए हैं और मार्केट भी अपने हाई के आसपास आया है, कैंडल भी छोड़ी हुई है, तो फिलहाल अभी बने रहते हैं। क्योंकि निफ्टी में जो प्राइस एक्शन है वो अच्छा नहीं, बैंक निफ्टी में तो ठीक है। अभी यहाँ पर फिर से हमारा जो लॉस है वो लगभग 3-3.5% के आसपास चलने लगा है। मार्केट में एक शार्प रिवर्सल आया हुआ है।
अब देखिए मार्केट अगर दोबारा से मार्केट अपना ये हाई क्रॉस करता है तब तो मार्केट में हमारे लिए उम्मीद बन जाएगी। अगर नहीं करता है तो मार्केट में फिर हमारा जो भी लॉस होगा 49,000 के नीचे वो लेकर के निकल लेंगे। लेकिन अगर ये हाई क्रॉस करता है तो जाहिर सी बात है हम प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं 277 के आसपास तक। चलने देते हैं, अभी प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम ही हो रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में फिर से हमारा 300-400 रुपये के आसपास 500 रुपये लॉस चलने लगा है। निफ्टी थोड़ा सा अपने को नेगेटिव ही रख रहा है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी में हमारी पोजीशन है, ये हाई मार्केट ब्रेक कर लेता है तो जाहिर सी बात है फिर हम ठीक पोजीशन में आ सकते हैं। निफ्टी थोड़ा सा अपने को डाउन साइड रखने की कोशिश कर रहा है। अभी हमारा 100-200-300 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है। चलने देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा बहुत 400-500 रुपये हम लोग का प्रॉफिट चलने लगा है। अब यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड का मोमेंटम दे देता है तो फिर हम लोग टारगेट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मार्केट को अपना हाई ब्रेक करना पड़ेगा। और ये जो मार्केट ने आज का जो डे हाई बनाया है वहाँ तक मार्केट को जाना पड़ेगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं टारगेट बुक कर सकते हैं। लेकिन अब 2000 से ज़्यादा लॉस लेने वाले हैं नहीं, और मार्केट बार बार अगर परेशान करेगा तो हम लोगों को फिर 2000 लॉस में हम लोग निकल जाएंगे, और मार्केट अपने फेवर में आएगा तो यहाँ से फेवर में आ सकता है। जो भी होगा देखते हैं। अभी हमारा 1% के आसपास 1-1.5%, 2% का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ब्रेकआउट तो मार्केट ने लिया है, देख लेते हैं कितना मार्केट में ब्रेकआउट सस्टेन हो पाता है। एंट्री हमारी बहुत ज़्यादा गलत थी, और 2 एंट्री जो हमने हैं वो जो छोड़ी थी वो तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव हमने गलती करी थी, जो हमने एंट्री छोड़ दी थी। अभी हमारा जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट है वो लगभग 2-2.5% चल रहा है। यहाँ से अगर मोमेंटम मिल जाता है तो 300 के आसपास तक हम लोग अपना टारगेट भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर से लॉस में आ चुके हैं थोड़ा बहुत, 500-600 रुपये, क्योंकि निफ्टी मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिव ही रख रहा है। लेकिन अब हम 2000 से ज़्यादा लॉस लेने वाले हैं नहीं। अपसाइड मार्केट ने कैंडल छोड़ दी है तो हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल है, तो मार्केट अपसाइड जा सकता है। लॉस भी हमारा कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है, 100-0 के आसपास नज़र आ रहा है। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम आने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ है अपसाइड का। प्रॉफिट हमारा लगभग 2-2.5% फिर से चलने लगा है। मार्केट थोड़ा सा फ्लैक्चुएट तो कर रहा है, निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, लेकिन मार्केट ने ये कैंडल नहीं ठीक छोड़ी है। चलने देते हैं, देखते रहते हैं मार्केट क्या दे पाता है। आज हमारा अभी 2-2.5% प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अगर मार्केट हमारे फेवर में चलता है तो मान के चलिए 280 के आसपास मार्केट में हम लोग अपना टारगेट भी बुक कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो लगभग 4% के आसपास चल रहा है, 4-4.5%। और अभी लगता है कि अब मार्केट में हम लोग टारगेट अपना बुक कर पाएंगे। मोमेंटम तो आया हुआ है, कितना मोमेंटम सस्टेन कर पाता है ये बात डिपेंड करेगी। निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। टारगेट भी हमारा ठीक ठाक चल रहा है, 4-4.5%। अभी हमारा लगभग 2500 के आसपास 2600 प्रॉफिट नज़र आ रहा है, 3-3.5% के आसपास। मोमेंटम पे देखिए डिपेंड करता है। अगर अच्छा मोमेंटम मार्केट में मिल गया तो मार्केट में 280 के आसपास तक हम लोग अपना टारगेट भी बुक कर सकते हैं। अभी हमारा प्रॉफिट जो है वो लगभग 5-4-5.5% के आसपास चल रहा है। टारगेट से तो अभी दूर हैं। यहाँ पर मार्केट ने हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम कर दिया है, 1400-1500। ये कैंडल भी मार्केट ने छोड़ी हुई है, तो आज हम लोग थोड़ा बहुत इतना ही प्रॉफिट लेके निकल लेते हैं। लगता नहीं है कि आज हम लोग टारगेट बुक कर पाएंगे, क्योंकि गलत एंट्री थी। यहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, 1000 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट है।
जो बुक करने का रीज़न है वो यही है कि मार्केट में अब हम लॉस नहीं ले सकते, क्योंकि एंट्री बहुत ज़्यादा हमारी गलत हो गई थी और मार्केट ने ये कैंडल भी छोड़ी हुई, इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता। ट्रेड हमने ये क्यों बनाया था कि मार्केट ने ओपन होते ही अपसाइड का मोमेंटम लिया यहाँ पर, फिर मार्केट यहाँ डाउन साइड यहाँ तक आया, हमने अपना लेवल डिसाइड किया हुआ था यहाँ पर ट्रेड बनाने का, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल मौका ही नहीं दिया और नीचे आता ही चला गया। देखिए जैसे ही हम लोग निकले हैं वैसे ही मार्केट में 5.9 पे हम निकले हैं, 7.4 चलने लगा है। दो एंट्री हमने मिस की मार्केट में अपने, ये जो लो ब्रेक मार्केट ने किया, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट के बाद जो ये कैंडल बनाई थी ग्रीन, यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता था, नहीं लिया। और उसके बाद फिर मार्केट में एक ट्रेड हमको यहाँ पर भी मिल रहा था, लेकिन वो ज़्यादा लंबा तो नहीं चलता, लेकिन टारगेट शायद बुक हो जाता हमारा, वो भी हमने नहीं लिया। और आज तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करके हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि गलती हमने की थी, उस गलती का खामियाजा कुछ ना कुछ तो भुगतना ही पड़ेगा। हालांकि अभी तो हम लोग अच्छे प्रॉफिट में चल रहे होते, लेकिन अगर हमने सही जगह पे एंट्री बनाई होती फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एंट्री बना करके तो नहीं काम चल सकता। तो आज का प्रॉफिट रहा है 1,000 रुपये के आसपास, या 0.0 ही मान लीजिए, कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। चलिए मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू।